गुरु के गुरुत्व में और भगवान की भगवत्ता में भक्त को और शिष्य को बड़ी जल्दी शंका होने लगती है। गुरु के गुरुत्व में और भगवान की भगवत्ता में, क्योंकि भगवान और गुरु ये इतने सहज रहते हैं, अपने गुरु अपने गुरुत्व को भुला करके मस्ती करने लगे और भगवान अपनी भगवत्ता को भुला करके अपने सखाओं को पीठ पे बैठ गए और खेल में खेलें, तो फिर संशय होना स्वाभाविक सा हो जाता है ना। अब इन दोनों की परेशानी ये है, गुरु की और भगवान की, क्योंकि यदि ये सहज न रहें, यदि सहजता में न हो, हल्के न हो, तो फिर न भक्त की पहुंच है और न शिष्य की पहुंच है? और यदि ये हल्के है जाएं, तो समस्या ये है कि शिष्य को 1 मिनट में ये लगने लगता है कि जी कहूं गुरु फुरू से ना लग रहे हैं। एक हमारी भक्त जी में बैठी होगी, पहले हम सुबह योगा कराते थे, दिन में कथा कहते थे, तो सुबह भक्तों के साथ हम बैठते थे, बतराते थे योगा करने के बाद। तो उसमें एक भक्त हमारे लिए दूध लेके आती थी, सो ऐसे बतरा रहे, हम मस्ती कर रहे हल्के में। सो भक्त वो हमसे कहती है कि गुरुजी जब आप जो है मंच पे बैठते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। मैंने कहा अच्छा कैसे लगते हैं? बोले ऐसे लगते हैं जैसे भगवान से। अच्छा, तो मैंने कि फिर बाद में ना अच्छे लगते ही? फिर ना अच्छे तो लगता है। मैंने तो उसने तो कुछ और शब्द कहा था, मैं उसे व्यासपीठ से नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बदल के कह रहा हूं। मैंने नीचे आ जाए तो कैसे लगते हैं? बोले नीचे आ जाए तो ऐसे लगता है बावड़ से लाजे। मैंने की जय हो। अब ये भगवान के जितने जो भक्त हैं ना, ये जब प्रार्थना करते हैं ना, तो भगवान को निर्गुण को, निराकार को, व्यापक को, ब्रह्म को सगुण बना करके कोई अपना सखा बनाता है, कोई अपना बेटा बनाता है, कोई अपना भैया बना लेता है। अब जब उस लीला में जब वो बरतता है तो फिर शंका होने लगती है, इसलिए गुरु का और गोविंद का, इन दोनों का जीवन जो है दुविधाओं से भरा रहता है। और शिष्य की बुद्धि जो है ना, भक्त की बुद्धि जो है डगमगाती रहती है। काकभूषुंड जी के मन में 1 सेकंड में ये बात आई कि ये कैसा भगवान है कि बताओ, हैं? और ये काकभूषुंड जी भूल गए कि आपने ही नर लीला करने के लिए इनको प्रार्थना करके बुलाया है, हैं? काकभूषुंड जी ने अब तक तो श्रद्धा से चोंच मारी थी, लेकिन अब उन्होंने परीक्षा के लिए चोंच मारी। यहीं से मामला भक्त का और शिष्य का गड़बड़ हो जाता है। जब तक वो व्यक्ति भगवान के और गुरु के साथ श्रद्धा से, विश्वास से और प्रेम से खेल करता है, तो उसे भक्ति का लाभ होता है, आध्यात्मिक लाभ होता है, दर्शन का लाभ होता है। और जैसे वृत्ति बदल करके परीक्षक बन जाती है, तो लाभ जो है हानि में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। भैया काकभूषुंड जी ने परीक्षा के लिए चोंच मारी, तो राम जी ने और पुआ की पीछे खींच लिया। अब वो समझ गए कि हम तो वैसे ही समझ बैठे जिन्हें भगवान जी, भगवान भगवान का चुना
हैं ये तो वैसा ही कोई जो है लोभी या लालची है कि पुआ पे जाके जान निकली जा रही है। और भगवान का तो लक्षण है कि 1 मिनट में तीनों लोगों को जो दान कर सकता है, सारी दुनिया को दे सकता है। भगवान का तो ये स्वभाव बताया गया। और मैं कोई पूरे पुआ ना छीनो, मेरी चोंच में आवेगा तो इतना ही तो तोड़ूंगा, उतना भी नहीं दे पा रहा तो ये भगवान हो नहीं सकता। राम जी समझ गए कि बीमारी लग गई है, बोले बीमारी लग गई इसके अंदर, लेकिन क्योंकि मेरा ही भक्त है इसलिए मोई हटानी पड़ेगी।